पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे आप लोगों ने इस काबिल समझा कि आप लोगों से बात कर सकूँ इस विषय पर। मैंने मोहम्मद से कहा था कि मैं बिल्कुल इस विषय पर बात करने की मुझ में है नहीं काबिलियत, और मैं ज़रूर आऊँ और सुनूँ, लेकिन मैं बोलूँ फिर भी कहा कि जनरल लेवल पर भी बात हो सकती है, तो मैं जनरल लेवल पर ही कुछ बातें कहूँगा। और नंदिता के इस ब्रिलियंट स्पीच से मुझे बहुत सारी मदद मिल गई है। बहुत सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में बहुत ही जनरल और करीब ऑलमोस्ट वेग तरीके से थी, वो नंदिता ने सटीक भाषा में बात कही है कि उससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू नंदिता। तो मैं बस कुछ दो एक बातें जनरल लेवल पर बोलूँगा और उसके बाद मैं राजेश की बातें सुनना चाहूँगा और हम डिस्कशन कर सकते हैं। और एक और बात, क्योंकि आपका नया संगठन है, अम्बेडकर और भगत सिंह का नाम, दोनों का नाम है, मुझे एक तरह का कुतूहल है, क्यूरियोसिटी अबाउट द काइंड ऑफ थिंकिंग दैट यू आर डूइंग एंड thinking you are developing in our times, where you bring Bhagat Singh and Ambedkar together. What is the new thinking that is coming out of this? Is something I'm very curious about, and I would love a discussion on that. If you were kind enough to call me to listen to you, I'd be really very grateful for such a discussion. Today that is not the topic, तो मैं आज के टॉपिक पर ही कुछ बातें, लेकिन अम्बेडकर से बात शुरू करता हूँ। 1924 में एक संगठन शुरू होता है, बहिष्कृत हितकारिणी, और उसका एक मोटो जो बहुत फेमस हो गया, सभी लोग उस मोटो का इस्तेमाल करते हैं। अम्बेडकर का एक स्लोगन एक तरह जो था, एडुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। ये आजकल हर जगह दिखा रहा था। तो ये 1924 में पहली बार अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी संगठन संघ के लिए वो मोटो बनाया। लेकिन वो मोटो उन्होंने भी कहीं पढ़ा था, एडुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। ये मोटो उन्होंने पढ़ा था शायद फेबियन सोशलिस्ट थे उस ज़माने में, एंड ऑफ 19th सेंचुरी से लेते हुए। उनमें से बहुत ही पहचाना फेबियन सोशलिस्ट था उस ज़माने में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। शायद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने पहली बार ये स्लोगन, ये मोटो इजाद किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, और आनंद तेलतुंबडे ने इसका जिक्र किया अपनी नई किताब महट पे, जो उन्होंने महट पर किताब लिखी उसमें जिक्र किया है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्लोगन का इस्तेमाल ग्रामशी ने भी किया, एंटोनियो ग्रामशी। और ग्रामशी ने इस स्लोगन का इस्तेमाल, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था एक मैगजीन, एक जर्नल के लिए, जिसका नाम था इटालियन में, जो भी उसका ट्रांसलेशन होता है, न्यू ऑर्डर। उसमें यही स्लोगन, एडुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज। लेकिन उसका ग्रामशी ने उसके बारे में लिखा था, बड़ा खूबसूरत लिखा था। तो वो मुझे वेगली जो याद है, मैं आपको पहले वहाँ से शुरू करते हैं। ग्रामशी ने कहा था इंग्लिश में, मतलब ट्रांसलेशन इटालियन से जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनता है, कि educate yourself because we need all your intelligence. Agitate because we need all your enthusiasm. Organize yourself because we need all your strength. तीन चीजें उन्होंने बोली। इसका मतलब कि educate yourself, education के साथ उन्होंने जोड़ा intelligence, because we need all your intelligence. Agitate because we need all your enthusiasm. और organize all your strength. तो तीन चीजें उन्होंने क्लियरली जोड़ी है, एजुकेशन के साथ इंटेलिजेंस को, एजिटेशन के साथ एंथुसियाज्म को, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्ट्रेंथ। तो ये पूरा एक विजन, ये पूरी सोच, एक थियोरी है, जो मुझे लगता है कि वो थियोरी उस ज़माने से लेकर
इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अलग अलग लोगों के माध्यम से, और खासकर अंबेडकर की लड़ाई और उससे पहले फुले की लड़ाई, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर और दलित स्ट्रगल में अलग अलग तरीकों से, एक जैसे नहीं, अलग अलग तरीकों से इस ग्रामशियन और अंबेडकराइट या जो भी आप नाम ले लें, ये एजुकेशन, एजुटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ इंटेलिजेंस, एंथुजियाज्म, स्ट्रेंथ्स, ये फ्रेमवर्क इंडिया के उस जमाने में जो अलग अलग स्ट्रगल्स, अलग अलग फ्रीडम स्ट्रगल चल रहे थे, एक ही फ्रीडम स्ट्रगल नहीं चल रहा था, उसमें ये फ्रेमवर्क एक्चुअली उस पूरे स्ट्रगल को, उसकी नींव, उसका फाउंडेशन इस फ्रेमवर्क पर था। और कहीं आज जब हम एक नए और लिटरली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नाम लेते हुए बात कर रहे हैं, तो कहीं इस फ्रेमवर्क पर एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल अटैक और बहुत ही ज़्यादा रूथलेस और एक सटल अटैक है। तो इस अटैक को समझने के लिए मुझे लगता है इस फ्रेमवर्क को दिमाग में रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इस नए इकोनॉमिक पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी और इस पूरे रजीम और इस खासकर इस सरकार की नीतियों के बारे में बात करते हैं और हम इसको रिजेक्ट करते हैं, तो हमें अपने फ्रेमवर्क को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है। और वो हम कोई एक हम नहीं है, उसमें भी हमारे अलग अलग विचार होंगे। मैं जिस तरह सोच रहा हूँ आप उस तरह नहीं सोचेंगे, और आप में सब लोग एक जैसे नहीं सोचेंगे। उसके बावजूद अगर हम इस मोटो को दिमाग में रखें, एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, अम्बेडकर का और ग्रामशी का, तो उस फ्रेमवर्क को सस्टेन करना इन बहुत ही मुश्किल समय में, मुश्किल दौर में, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो सोचो वो कैसे करें। तो मुझे लगता है कि इस नए दौर की एनालिसिस जो नंदिता ने इतने खूबसूरत तरीके से पेश किया, उसकी एनालिसिस इस फ्रेमवर्क के जो की कॉन्सेप्ट्स है उसके तहत होनी चाहिए। We must look up to this framework and its concepts so that we are able to build a powerful critique of our times. तो पहला अगर मैं ले लूं इसमें से एडुकेट, ग्रामशी कहते हैं कि एडुकेट इसलिए, और क्या कह रहे हैं देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्लोगन है ये, कॉल है एक तरह, एडुकेट योरसेल्फ। ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई और आकर आपको एडुकेट करे, कहा जा रहा है एडुकेट योरसेल्फ, एजुटेट, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। किससे कहा है? कौन है जिससे आप कह रहे हैं कि एडुकेट योरसेल्फ? वो कौन है? वेगली हम कुछ कह दें कि देश है, उससे बात नहीं बनेगी। या तो कोई एक क्लास, जैसे ग्रामशी के लिए एक तरह का काउंटर हेजेमोनिक कोई क्लास क्रिएट करने की बात थी, या फिर अम्बेडकर के लिए एक क्लास है जो दलित कास्ट ग्रुप्स और बैकवर्ड कास्ट ग्रुप से बनता है, या फिर एक जनरल ओवरऑल मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग में एक इंटरनेशनल कोई यूनिटी है अगेंस्ट कैपिटलिज्म। किसी को आह्वान किया जा रहा है, किसी से कहा जा रहा है कि आपको एडुकेट, एजुटेट और ऑर्गेनाइज के लाइंस पर आगे बढ़ना और सोचना है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये सब्जेक्ट जो है, ये जो स्ट्रगल का सब्जेक्ट है, वो जो भी है ऑटोनोमस है, क्योंकि आप उससे कह रहे हैं कि आप अपने आप को एडुकेट करो, चाहे वो प्रोलेटारियत हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई और, चाहे महिलाएं हो। कहा जा रहा है कि आप अपने आप को एडुकेट करो। ये नहीं कहा जा रहा है कि मैं आया हूँ एडुकेट करने आपको, या ये भी नहीं कहा जा रहा उस समय कि कोई और, चाहे सरकार या स्टेट या कोई फंडिंग एजेंसी या रेटिंग्स एजेंसी, कि आइए आप लोग वो कमोडिटी लाइए एजुकेशन इनके लिए। ये फेथ है, ये विश्वास है उन लोगों के प्रति जो क्लियरली एजुकेटेड नहीं है, शायद फॉर्मल सेंस में लिटरेट भी नहीं है शायद, लेकिन ये फेथ है ग्रामशी में और अम्बेडकर के पास कि वो कह पा रहे हैं कि बहिष्कृत, एडुकेट योरसेल्फ, एजुटेट, ऑर्गेनाइज, आप खुद कीजिए और करके आप खुद को एमेंसिपेट करें, और उसमें हम लोग सब आपके साथ हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि ये कमोडिटी एक चीज़ है जो एजुकेशन है, हम उसको चाहे फ्री में या किसी चीज़ के बदले में, यानी कि फीस के बदले में हम आपको देंगे।
इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है इनके लिए, ग्रामशी और अम्बेडकर के लिए, वो कलेक्टिव सब्जेक्ट है। वो कोई एक इंडिविजुअल नहीं, कोई एक एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग अलग से नहीं दिख रहा है। जो एजुकेशन है और जो इंटेलिजेंस है और जो एंथुजियाज्म है और जो स्ट्रेंथ है, वो कलेक्टिव है। मुझे लगता है इस बात पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि आज की जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं और अब का जो नया एजुकेशन इकोनॉमिक पॉलिसी, तो ये जो न्यू NEP है वो तो बहुत पुराना हो गया, इसलिए बड़ा अजीब हो गया। नहीं, आजकल न्यूज़पेपर्स में अलग अलग जगह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 20 साल या जितने भी साल गुजरे हैं उस पर एक नॉस्टैल्जिया से जैसे लोग उसको याद करते हैं। है लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू के लिए नॉस्टैल्जिया है मुझे। और इधर पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसके बारे में जिसके कुछ अंश हमने नंदिता और उमा से सुने, ये क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें क्या कर रही हैं। मुझे लगता है, अगर मैं चीज़ को एक बहुत सिंपल तरीके से कहूँ, कि ये इस कलेक्टिव सब्जेक्ट को तोड़ने की कोशिश है। जो कलेक्टिव, द स्टेट इज इक्वली टेरराइज्ड and terrorized by the fact that there are others, there are voices, there are other intellectualities, other research programs, other spaces like the ASA, like the Ambedkar Periyar Study Circle and many such. लेकिन because they are terrorized doesn't mean कि वो terrorized से कोई कम टेरर बल्कि ज़्यादा टेरर पैदा करेगा। ये बहुत ही डिस्टोपियन, बहुत ही दुखी करने वाला एक इक्वेशन मुझे लगता है दिमाग में रखना जरूरी। आखिरी बात, ये जो क्रेडिट और डेट का जो एजुकेशन से जो जोड़ है कि जो स्टूडेंट है वो और स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं वो डेटर्स या डेटर्स बनने की सिचुएशन में उनको लाया जाए और उस तरह से इंडिविजुअलाइज किया, वो एक और चीज़ पैदा करती है। वो ये है कि ये जो ऋण है, ये जो डेट है, जो पैसे वाला डेट है, वो कभी आप वापस कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जब उस पॉइंट पर पहुंचोगे, जब अपने एजुकेशन डेट चुकाने की स्थिति में हो, तब आपको एक टेम्पटेशन दिया जाएगा कि नया लोन ले लो भाई। अब तुम एजुकेटेड हो गए हो, तुमने ये पा लिया, तो तुम्हें एक और चीज़, तुम एक मैनेजमेंट की अगली डिग्री क्यों नहीं कर लेते? उसके लिए एक और लोन ले लो, और लोन ले लो